लिफ्ट में कौन कौन सी सेफ्टी होती है इसके बारे में हमने पहले भी एक पार्ट बनाया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो आप ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो आज ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसमें हम जो बाकी की सेफ्टियां रह गई थी वो हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो लिफ्ट की जो अगली सेफ्टी होती है वो होती है इमरजेंसी स्टॉप स्विच। तो जो हमारी लिफ्ट होती है उसके मशीन रूम के साथ साथ जो हमारी लिफ्ट होती है वहाँ पे भी ये इमरजेंसी स्टॉप स्विच दिया जाता है। अगर हम लिफ्ट की मेंटेनेंस करते हैं या फिर हमारे साथ लिफ्ट में कोई हादसा हो जाता है या फिर अन्य कोई भी कंडीशन होती है जिसमें हमें इमरजेंसी में लिफ्ट रोकनी पड़े, तो ऐसे में हम इमरजेंसी स्विच का उपयोग करते हैं और इस इमरजेंसी स्विच का उपयोग करके हम अपनी लिफ्ट को इमरजेंसी में आसानी से रोक सकते हैं। अब आगे आते हैं सीसीटीवी। सीसीटीवी वैसे तो आपको देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई सेफ्टी है, लेकिन सीसीटीवी भी हमारी लिफ्ट की एक सेफ्टी होती है। जो सीसीटीवी होते हैं वो हमारे लिफ्ट में सेफ्टी के पर्पज से ही यूज किए जाते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमारी लिफ्ट काम नहीं कर रही है तो ऐसी कंडीशन में हम इन कैमरों की मदद से लिफ्ट के अंदर आसानी से देख सकते हैं कि लिफ्ट के अंदर क्या चल रहा है, किसी पैसेंजर को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, सारे पैसेंजर ठीक हैं कि नहीं है। अगर हमें कोई इवैक्यूएशन का प्लान बनाना है तो उसके हिसाब से भी हम सीसीटीवी की मदद से देख सकते हैं कि लिफ्ट में ज्यादा आदमी है, कम आदमी है, किसको किस तरीके से निकालना है, ये भी हम सीसीटीवी की मदद से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर लिफ्ट में कोई क्राइम हो रहा है तो वो भी हमें दूर बैठे ही पता लग सकता है और उसको भी हम समय रहते रोक सकते हैं। तो इसीलिए सीसीटीवी भी हमारी जो लिफ्ट होती है वहाँ पे एक सेफ्टी का काम करते हैं। अगली सेफ्टी जो होती है हमारी लिफ्ट में वो होती है कम्युनिकेशन डिवाइस यानी इंटरकॉम। जो हमारी लिफ्ट होती है वहाँ पे कम्युनिकेशन का सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन के सिस्टम में ज्यादातर जगह जो इंटरकॉम होता है वो दिया जाता है। तो किसी भी कंडीशन में जैसे मान लीजिए लिफ्ट फंस गई है या कोई भी अन्य इमरजेंसी है तो वहाँ पे लगे इंटरकॉम के साथ जो हमारा कंट्रोल रूम है तो वहाँ एक और इंटरकॉम रखा जाता है जो लिफ्ट वाले इंटरकॉम के साथ ही कनेक्ट होता है। तो ऐसे में कोई भी पैसेंजर लिफ्ट से इस इंटरकॉम की मदद से कंट्रोल रूम में बात कर सकता है और जो भी इमरजेंसी है वो वहाँ पे बता सकता है। अगली जो सेफ्टी होती है वो होती है साइनेज। अब साइनेज से मतलब है जो हमारी लिफ्ट होती है उसके अंदर गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से लाइसेंस जारी किया जाता है। वो लाइसेंस हमें लिफ्ट में लगाना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा वहाँ पे हमें डिस्प्ले भी देनी होती है जिस डिस्प्ले पे पूरा हमें फ्लोर की डिटेल मिलती है कि लिफ्ट अब ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, अब कौन से फ्लोर पे हमारी लिफ्ट है, ये सारी जानकारी वहाँ पे होती है। इसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए लिफ्ट में कॉन्टेक्ट नंबर भी लगाए जाते हैं, जैसे लिफ्ट ऑपरेटर या फिर जो अन्य अथॉरिटी होती है उनके कॉन्टेक्ट नंबर लिफ्ट में दिए जाते हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कॉन्टेक्ट करके हेल्प मांगी जा सके। अगली जो सेफ्टी होती है वो होती है ओवर ट्रेवल लिमिट स्विच। जैसे हमारी लिफ्ट लगी है और उसका जो टॉप फ्लोर है वो 20 फ्लोर तक जाती है। अब आपको तो ऐसे लगेगा कि हमारी ये जो लिफ्ट है ये 20वें फ्लोर से ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमारी लिफ्ट होती है वो 20वें फ्लोर से भी ऊपर जा सकती है क्योंकि इसके ऊपर सीलिंग ही है, या वो उसको तोड़ सकती है या फिर हमारी जो लिफ्ट होती है उसके ऊपर उसका मशीन रूम होता है, ये वहां तक भी जा सकती है। तो जो हमारी लिफ्ट होती है वो ओवर ट्रेवल ना करे इसके लिए हमारी लिफ्ट में एक लिमिट स्विच लगाया जाता है, जिसके कारण जब हमारी जो लिफ्ट होती है अगर इस ओवर लिमिट स्विच को क्रॉस कर जाती है तो ऐसे ही कट ऑफ हो जाएगा और हमारी लिफ्ट वहीं पे रुक जाएगी। अगली जो सेफ्टी होती है वो होती है पिट स्विच। अब पिट स्विच में क्या होता है, जो हमारी लिफ्ट होती है वो एक लेवल से नीचे ना जाए इसके लिए हम पिट स्विच का उपयोग करते हैं। जैसे अभी हमने बताया था ओवर ट्रेवल लिमिट स्विच होता है जो लिफ्ट को एक लिमिट से ऊपर जाने से रोकता है। तो ऐसे ही जो हमारा पिट स्विच होता है वो एक लिमिट से नीचे जाने से लिफ्ट को रोकता है। जैसे हमने बताया था जो हमारी लिफ्ट होती है उसमें पिट दी जाती है, तो हमारी जो लिफ्ट की पिट होती है वहाँ पे नीचे 4 से 5 फुट की जगह होती है जिसमें लिफ्ट आसानी से नीचे जा सकती है। तो ऐसे में लिफ्ट एक लेवल से नीचे ना जाए इसके लिए हमें पिट लिमिट स्विच का उपयोग करते हैं। तो जैसे ही हमारी जो लिफ्ट होती है इस स्विच को क्रॉस करती है तो वैसे ही हमारी जो लिफ्ट होती है वो वहीं पे रुक जाती है। जो अगली सेफ्टी होती है हमारी लिफ्ट में वो होती है इमरजेंसी लाइटिंग और फैन। तो जैसे हमने पहली वीडियो में हमने बताया था कि हमारी लिफ्ट में पावर बैकअप होना जरूरी है, वहाँ पे भी हमने बताया था कि जो पावर बैकअप होता है उससे हम लाइटिंग और फैन या वेंटिलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो यही हमारी ये सेफ्टी है, लाइटिंग और फैन, यानी किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में हमारी जो लाइटिंग है वो ऑन रहनी चाहिए। अगर पावर कट हो जाती है तो ऐसे में हमारी लिफ्ट है उसमें पावर ऑन रहनी चाहिए। उसमें वेंटिलेशन के लिए फैन चलने बहुत ही जरूरी है ताकि सांस लेने में किसी को कोई दिक्कत ना आए, जो वहाँ पे पैसेंजर है उनका दम घुटने से बचे। तो ये हमारी जो इमरजेंसी लाइटिंग और फैन है ये भी हमारी सेफ्टी के अंदर ही आती है। अगली जो सेफ्टी होती है वो होती है ऑटोमेटिक सेल्फ लेवलिंग। कभी कभी जो हमारी लिफ्ट होती है वो थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे होती रहती है, ये हमारे ऑटोमेटिक सेल्फ लेवलिंग के कारण ही होता है। हमारी जो लिफ्ट है वो एक मशीन नहीं होती है और उसमें कोई भी एरर आ सकता है। तो कभी कभार हमारी लिफ्ट हमारे फ्लोर को थोड़ा बहुत क्रॉस करके नीचे चली जाती है या फ्लोर के पास पहुंचने से थोड़ा सा पहले ही रुक जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा ऑटोमेटिक सेल्फ लेवलिंग डिवाइस होता है वो हमारे लिफ्ट को अपने आप ही जो फ्लोर का लेवल होता है उस पे लेके आता है। तो ये सेफ्टी भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ये डिवाइस हमारे लिफ्ट में नहीं होगा तो जैसे लिफ्ट थोड़ा
सा अपने लेवल से नीचे रुकी है तो जो पैसेंजर है उनको ठोकर लग सकती है बाहर निकलते समय, और हमारी लिफ्ट अगर फ्लोर के लेवल से ऊपर रुक गई है तो अचानक से नीचे उतरते हुए पैसेंजर गिर सकते हैं जिससे उनको चोट लग सकती है। तो इसी के लिए ऑटोमेटिक सेल्फ लेवलिंग डिवाइस का यूज किया जाता है। अगली जो सेफ्टी होती है वो हमारी कार और लैंडिंग डोर डिवाइस की होती है। अभी जो कार या लैंडिंग डोर डिवाइस होता है तो ये हमारी जो कार और लैंडिंग डोर होते हैं इनको जब हमारी लिफ्ट चल रही है उस कंडीशन में खुलने से रोकता है। यानी जब हमारी कार चल रही है तो जो हमारे फ्लोर पे लैंडिंग डोर लगे हैं और जो हमारी कार के अंदर डोर लगे हैं, अगर हमारी लिफ्ट में ये डिवाइस लगा है तो हम उन डोर को नहीं खोल सकते। जब हमारी लिफ्ट रुक जाएगी तभी हम लैंडिंग डोर और कार के डोर को खोल सकते हैं। अगर ये डिवाइस ना हो तो कोई भी लैंडिंग डोर या कार डोर को आसानी से खोल सकता है जिससे कोई भी हादसा हो सकता है। अगली जो सेफ्टी है हमारी लिफ्ट में यूज की जाती है वो होती है ऑटोमेटिक बाईपास। तो देखिए जब हमारी लिफ्ट मान लीजिए फुल भर गई है, उसमें और कोई भी पैसेंजर आने की जगह नहीं है, तो ऐसे में जो हमारे लैंडिंग डोर की साइड से जितनी भी कमांड दी जाती है वो सारी कमांड कैंसिल हो जाएंगी और जो भी कमांड लिफ्ट के अंदर से दी गई है सिर्फ वो कमांड ही हमारी काम करेंगी। क्योंकि अगर हमारी लिफ्ट पूरी की पूरी भर चुकी है और जो लैंडिंग डोर की तरफ से कमांड दी गई है वो कमांड लिफ्ट के अंदर पैसेंजर जाने के लिए ही दी जाती है, इसीलिए वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगी क्योंकि लिफ्ट के अंदर अब और पैसेंजर आने की जगह नहीं होती। और जो लिफ्ट के अंदर यानी कार के अंदर से हमें कमांड दी जाती है उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारी जो लिफ्ट है उससे पैसेंजर उतरने वाले हैं, यानी लिफ्ट का लोड कम होने वाला है। तो ऐसे में सिर्फ वो ही कमांड हमारी काम करेगी। इसी को ऑटोमेटिक बाईपास सेफ्टी कहते हैं। अगली जो हमारी सेफ्टी होती है वो एनोसिएटर सिस्टम होता है, यानी कि जो हमारी लिफ्ट होती है उसके अंदर अनाउंस होना चाहिए कि अब हमारी लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है या चौथे फ्लोर पे, पांचवें फ्लोर पे, छठे फ्लोर पे, जहाँ पे भी पहुंच गई है। क्योंकि जो हमारी लिफ्ट होती है उसमें जो ब्लाइंड होते हैं यानी जो अंधे होते हैं, देख नहीं सकते, वो भी आते हैं तो वो डिस्प्ले में वहां दी गई जानकारी को नहीं देख सकते। तो वहां पे साउंड होना बहुत जरूरी है, अनाउंसमेंट होनी जरूरी है कि अब हम कौन से फ्लोर पे हैं, ताकि कोई भी अगर अंधा पैसेंजर लिफ्ट के अंदर है तो वो आसानी से अपने फ्लोर का पता लगा सके और वहीं पे उतर सके। अगली जो सेफ्टी होती है वो होती है हमारी अलार्म बेल की। अगर मान लीजिए हमारी लिफ्ट ऑपरेशन में है, चल रही है और ऐसी कंडीशन में कहीं पे भी हमारी लिफ्ट फंस जाती है तो हमारी लिफ्ट के अंदर जो सिस्टम दिए जाते हैं सारे के सारे, उनके साथ में एक अलार्म बेल भी दी जाती है जहाँ पे एक बटन दिया जाता है। उस बटन को प्रेस करते ही बाहर जितने भी फ्लोर है वहां पे और कंट्रोल रूम में अलार्म बजने लग जाता है, जिससे पता लग जाता है कि हमारी लिफ्ट ट्रबल में है, कोई ना कोई उसमें दिक्कत आई है और वो एक जगह फंस चुकी है। तो तुरंत ही जो ऑपरेटर है उनको पता लग जाएगा और ऐसी कंडीशन में वो लिफ्ट को जहाँ से भी फंसी हुई है वहां से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये अलार्म बेल भी एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी होती है। अब इसके अलावा अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारी राइट वाली वीडियो से इस वीडियो का पहला पार्ट देख सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिशियन या सुपरवाइजर के इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन और आंसर जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।